भरतपुर के जनुथर में सर्दी के तेवर फिर से तल्ख हुए और तापमान में लगातार गिरावट यहां जारी है। तापमान में गिरावट से किसानों की चिंता भी बढ़ी। अलसुबह फसलों पर बर्फ की चादर देखने को मिली। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। झालावाड़ के डग में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां तेज सर्दी ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। इधर मौसम विभाग ने यहां के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की है और तेज सर्दी के कारण किसानों को फसल खराब होने का भी डर सताने लगा है। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां पर पारा -4 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है। कड़ाके की ठंड के बीच माउंट आबू के ओरिया और अचलगढ़ क्षेत्र में पानी की पात्रों और घास के मैदानों सहित छोटे छोटे पोखरों पानी बहने की सतहों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी सर्दी उन्होंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन अब वास्तविकता में पानी की सतह पर जम चुकी बर्फ को महसूस कर पा रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं आज पीच पार्क में आया हुआ हूँ और पूरे पानी के पूरा से बर्फ दिख रहा है आपको और हाथ के अंदर बहुत सी सिकुड़न आ गई है और आप खुद देखिए, आप इस आनंद को महसूस कीजिए कितनी कड़ाके की ठंड है माउंट आबू में। भीलवाड़ा के सवाईपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है और लगातार तापमान में गिरावट यहां जारी है। जमाव बिंदु के पास तापमान पहुंचा। शीतलहर से जनजीवन भी प्रभावित। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा यहां पर लिया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सर्दी ने एक बार फिर से अपने तेवर तल्ख किए हैं। ऐसे में आज सुबह तेज सर्दी के बीच आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं तेज सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर यहां आए। भरतपुर के जनुथर में सर्दी के तेवर एक बार फिर से तल्ख हुए हैं। तापमान में लगातार गिरावट यहां भी जारी है। तापमान में गिरावट से किसानों की चिंता बढ़ी है। आज सुबह फसलों पर बर्फ की चादर देखने को मिली। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी प्रदेश में तेज सर्दी का जारी कर दिया है। झालावाड़ के जग में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां तेज सर्दी ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी है, तो वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। इधर मौसम विभाग ने यहां के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की है, तो वहीं तेज सर्दी के कारण किसानों को फसल खराब होने का भी डर सताने लगा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में इस्लामिया बस स्टैंड के पास पैंथर होने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा वहां हो गई। तो वहीं सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पैंथर को पकड़ लिया। वन विभाग की टीम ने बताया कि ये जो पैंथर है करीब 7-8 साल का है। तो वहीं
पैंथर पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने कहीं जाकर राहत की सांस ली। मुझे शाम 5 बजे हमारे रेंजर साहब ने मैसेज किया कि लक्ष्मणगढ़ पुलिया से पहले एक पैंथर के पगमार्क दिखाई दिए हैं, और जैसे ही हमने पगमार्क देखा उसके आधार पर हमें ये निश्चित हो गया कि ये पैंथर है। तो हमारे पूरे स्टाफ को वहाँ तैनात कर दिया और उसको सर्च हमने करना शुरू किया। मैंने सीकर से भी पूरे स्टाफ को भेजा और इसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की सिचुएशन हम देखने लगे। मीनवाइल जब ये कंफर्म हो गया कि ये नाले में है, तो हमने जयपुर से रेस्क्यू टीम के जो डॉक्टर अशोकजीत अमर हैं उनको हमने बात करी, हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से बात करी, उन्होंने इनको यहाँ भेजा और लगभग 2-2.5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद और इसको ट्रिंकलाइज करके जो स्थिति इस समय थी उसको देखते हुए हमने इसको पकड़ लिया। सीकर ज़िले में वैसे काफ़ी पैंतर हैं, लेकिन वो नीमका थाना की पहाड़ियाँ जैसे अजीतगढ़ की पहाड़ी है, साकम्बरी में भी 1-2 पैंतर हैं, तो वो ये 50-60 किलोमीटर रात में चल जाता है। मान लो कहीं आके रुक भी गया तो नेक्स्ट डे फिर चल जाता है। तो ये तो है तो अपने सीकर जिले से ही, कोई बाहर से कहीं से नहीं आता। खबर है चूरू के सुजानगढ़ से, जहां भराटिया स्कूल के पास मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद एक हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए, जबकि 2 कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं मामले की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन झगड़ा करने वाले लोगों ने पुलिस की गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखा कि ये सामने जो होटल है न्यू मस्कट सिटी, ये नॉनवेज के खाने की होटल है। इस होटल पे करीब 1.5 घंटे पहले लुहार पक्ष और इस होटल वाले के बीच में विवाद हुआ और ये झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। उस पथराव में पुलिस की गाड़ी के कांच भी टूट गया, इनकी खुद की 2 गाड़ियां हैं उनसे भी कांच टूट गए और इस पथराव से दोनों पक्षों के चोटें भी आई है। जिन लोगों के चोटें आई हैं उन दोनों पक्षों को अभी यहाँ से ले जाकर उनका मेडिकल करवा के और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मौके पे हमारी पुलिस तैनात है, शांति है और इस घटना के बारे में हम अभी जांच शुरू कर दी है कि ये घटना क्यों घटित हुई और इसमें किसका दोष है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर अब धौलपुर से, जहां दस्यू केशव गुर्जर गैंग से पुलिस की मुठभेड़ से जुड़ा मामला। देर रात पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी हां, बाबू महाराज के जंगल से दस्यू देवेंद्र गुर्जर को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान दस्यू देवेंद्र के पैर में गोली एक लगी, जहां खून के निशानों से पुलिस की टीम ने देवेंद्र को खोज निकाला। देवेंद्र से फिलहाल पूछताछ में पुलिस के अधिकारी जुटे हैं। दस्यू केशव और शीशराम को भी गोली लगने की पुष्टि देवेंद्र ने की है। दोनों के पकड़े जाने तक पुलिस का जो सर्च अभियान है वो जारी रहेगा। भरतपुर की ढीग नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन निरंजन टकसालिया ने पूरे विधि विधान के साथ पदभार ग्रहण किया। इससे पहले नगर पालिका में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष निरंजन टकसालिया ने समस्त पार्षदों और कस्बे वासियों को धन्यवाद ज्ञापित कर आभार उनका जो है वो जाहिर किया। बारां के किशनगंज में किसानों ने केंद्र की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने वाहन रैली निकाली और उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर किसान सभा का आयोजन भी हुआ, जिसमें कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। यूथ कांग्रेस के बुनियादी प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जयपुर पहुंचे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास राव एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राजधानी में आज कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है, जिसमें श्रीनिवास राव ने शिरकत की।
खबर अब सवाई माधोपुर के बौली से, जहां बागडोली गांव में मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग में अनाज, चारे समेत हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं आग को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। इधर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। पाली के 3 दिवसीय दौरे के तहत डीआईजी अशोक गुप्ता ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी के साथ आला अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित रहे। डीआईजी गुप्ता के पुलिस लाइन पहुंचने पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया। इसके बाद डीआईजी गुप्ता ने क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा, शस्त्र भंडार समेत पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन शाखा में खड़े वाहनों के लॉगबुक के साथ उनकी गाड़ियों के एवरेज को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, सीओ सिटी निशांत भारद्वाज सहित कई पुलिस अधिकारी साथ उपस्थित रहे।